हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर चैनल मास मीडिया बसव कल्याण। स्वागत है आपका 9 के बाद बाई इलेक्शन की बात एपिसोड 4 में। तो चलिए आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। जिस तरह से अब्दुल रज़ाक चौधरी उर्फ बाबा चौधरी साहब दारुस्सलाम से वो बी फॉर्म लेकर बसव कल्याण पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि वो 27 मार्च 2021 को एक ग्रैंड नॉमिनेशन रैली करेंगे, जिसके बाद वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। मगर इस रैली की सबसे मखसूस बात यह थी कि इसमें खुद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के मौजूदगी का अनुमान लगाया जा रहा था। मगर जिस तरह से हम जानते हैं कि बंगाल में चुनाव का माहौल बना हुआ है, जिसकी वजह से असदुद्दीन ओवैसी साहब इन दिनों काफ़ी सफ़र में नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से उस रैली को पोस्टपोन करके अब 29 मार्च 2021 को करने का ऐलान किया गया है। तो चलिए अब इसी के साथ एक और चीज़ अब्दुल रज़ाक चौधरी साहब के साथ वो जो हुई है, वो ख़ास बात ये है कि बी फॉर्म मिलने के बाद वो दूसरे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपने मुख्तलिफ देहातों के दौरे में काफ़ी तेज़ी लाई है और वो अभी से लोगों से अपना राब्ता क़ायम कर रहे हैं और उन्हें एहसास दिला रहे हैं, अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात बीजेपी की करते हैं। बीजेपी जो टिकट को लेकर काफ़ी पसोपेश में नज़र आ रही थी। बीजेपी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने अपना कैंडिडेट सबसे ताख़ीर से घोषित किया है, और जैसे ही बीजेपी ने अपना टिकट अनाउंस किया, जो टिकट मिला है शन्नू सलगर साहब को, उसी समय उसके कुछ ही लम्हात बाद बसवा कल्याण में एक घमासान समझ गया है। उसके कुछ लम्हात के बाद मल्लिकार्जुन एस खोबा के चाहने वालों ने बसवा कल्याण में दीगर मुकामात पर प्रोटेस्ट किया और उसी वक्त उनके कई सारे सपोर्टर्स ने कहा कि मल्लिकार्जुन एस खोबा टिकट के ज़्यादा हकदार थे और हम भी देखते हैं कि जिस बाहर वाले को टिकट मिला है वो बसवा कल्याण कैसा पहुंचता है। ऐसे तल्ख अल्फाज भी उनके चाहने वालों के ज़ुबान से अदा हुए। और इसी के साथ ये मामला यही नहीं थमा, बल्कि अगले दिन यानी कि आज सुबह बसवेश्वर टेम्पल के करीब में भगवंत खोबा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बिदर के, उनका पोस्टर भी जलाया गया और पोस्टर पर चप्पल मारी गई। ऐसी कई सारी चीज़ें हमारी आंखों के सामने आई हैं और कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि शन्नू सलगर साहब को जो टिकट मिला है उसमें भगवंत खोबा साहब का कहीं ना कहीं हाथ है, जिसकी वजह से मल्लिकार्जुन एस खोबा के चाहने वालों ने ये सब चीज़ें की हैं। तो अब देखना ये है कि जब शन्नू सलगर साहब कल 7 बजे वो आएंगे, ऐसा कहा जा रहा है, तो जब वो बसवा कल्याण आएंगे तो क्या कुछ घमासान होगा, या फिर मल्लिकार्जुन एस खोबा के चाहने वाले जब इतना कुछ कर रहे हैं तो मल्लिकार्जुन एस खोबा का इन तमाम चीज़ों पर क्या रिएक्शन रहेगा? क्या वो शन्नू सलगर साहब को सपोर्ट करेंगे या फिर वो बीजेपी से अपना नाता तोड़कर किसी और पार्टी को ज्वाइन करेंगे या फिर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से बसवा कल्याण चुनाव में हिस्सा लेंगे? ये सारी चीज़ें हमें आने वाले वक्त में बिल्कुल वाज़ह तौर पर साबित हो जाएंगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात जनता दल सेक्युलर की करते हैं। जिस तरह से हम जानते हैं कि जेडीएस ने एक ग्रैंड रैली के ज़रिए से बंगले पर मौजूद फ्लाईओवर के नीचे से एक रैली शुरू हुई थी, जहां पर तहसील ऑफिस में पहुंचकर यसरब अली साहब ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। इस रैली की खास बात ये थी कि इसमें कुमार स्वामी साहब खुद मौजूद रहे और साथ में बिदर साउथ एमएलए मंडप्पा कासिमपुर के समेत कई सारे जेडीएस से जुड़े हुए बड़े बड़े नाम इसमें मौजूद रहे। अब इसमें यसरब अली साहब भी कैंपेनिंग की दौड़ में बिल्कुल भागते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने भी दीगर देहातों में अपने दौरे शुरू कर दिए हैं और वो भी लोगों को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कांग्रेस की करते हैं। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो 30 मार्च 2021 को एक ग्रैंड रैली के ज़रिए से अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे, मोहतरमा मल्लामा बी नारायण राव को सपोर्ट करने के लिए और कांग्रेस की ताकत को बढ़ाने के लिए। इस नॉमिनेशन रैली में ये बताया जा रहा है कि सिद्धरमैया, डीके शिव कुमार, सीएम इब्राहिम और साथ में टीजेड ज़मीर अहमद ख़ान जैसे बड़े बड़े नाम इस नॉमिनेशन रैली में मौजूद रहेंगे। तो अब देखना ये है कि 29 मार्च 2021 और 30 मार्च 2021 ये 2 दिन बसवा कल्याण की तारीख में ज़िमनी इंतखाबात के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, क्योंकि बैक टू बैक 2 ऐसी रैलीज़ होंगी जो दोनों पार्टीज़ का मुस्तकबिल तय करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मगर आप अभी से सोच समझकर हर पार्टी को परखना शुरू कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी ना किसी राजनीतिक दल की है और ना ही किसी कैंडिडेट की है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपना महत्वपूर्ण वोट का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, क्योंकि ये जो आपका एक वोट है वो आपके अगले 2 साल डिसाइड करेगा। तो अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए और
कोविड-19 जिस तरह से फैलता हुआ हमें नज़र आ रहा है, उसके तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार कीजिए। आपका और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए और देखते रहिए मास मीडिया बसों कल्याण, अवाम की आवाज़।